जरा सोचिए, रात के ठीक 3 बजे, चारों तरफ घना कोहरा, ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। तभी ये ट्रेन, जिसका नाम था फ्रंटियर मेल, अचानक पटरी से उतर जाती है। लोग समझ भी नहीं पाते कि हुआ क्या है। तभी कुछ ही सेकंड बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती दूसरी ट्रेन, जम्मू तवी सिलदाह एक्सप्रेस, सीधे पहले वाली ट्रेन से टकरा जाती है। जब सुबह हुई तो अखबारों में लिखा था 130 लोगों की मौत, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। यह बात है 26 नवंबर 1998 की। रात के करीब 3:15 पर पंजाब के खन्ना रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे कौरी और दाऊदपुर गांव के बीच का वो इलाका उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ठंड का मौसम था और तापमान गिरकर 5 से 60 डिग्री तक पहुंच चुका था। और सबसे डरावनी बात, कोहरा इतना था कि शून्य दृश्यता के चलते कुछ फीट दूर देखना भी नामुमकिन था। इसी घने कोहरे और खामोशी के बीच 2 ट्रेनें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। एक पटरी पर थी फ्रंटियर मेल, जो मुंबई से अमृतसर जा रही थी, और उसमें करीब 1500 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर मजदूर, परिवार और अपने घर लौट रहे लोग शामिल थे। कोहरे की वजह से यह ट्रेन अपने समय से 50 मिनट लेट चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी सीलदा एक्सप्रेस, जो जम्मू से कोलकाता जा रही थी। इसमें वैष्णो देवी से लौटे श्रद्धालु और फौजी समेत हजारों लोग एसी और स्लीपर कोच में गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोहरा और ट्रेनों की देरी का कॉम्बिनेशन कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी की सबसे काली रात बनने वाला है। जैसे ही फ्रंटियर मेल खन्ना स्टेशन से निकलकर कौरी गांव के पास पहुंची, अचानक सब कुछ बदल गया। पटरी पर एक इनविजिबल फ्रैक्चर था, स्टील का वो टूटा हुआ हिस्सा जो किसी को दिख भी नहीं रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन उस ट्रैक से गुजरी, एक तेज झटका लगा और फ्रंटियर मेल के पिछले 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरे हुए 3 डिब्बे बराबर वाली डाउन लाइन पर जा गिरे और उन्होंने उस दूसरी पटरी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ठीक उसी वक्त सामने से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से सीलदा एक्सप्रेस आ रही थी। कोहरा इतना घना था कि सीलदा एक्सप्रेस के ड्राइवर को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची, ड्राइवर को पड़े वो टूटे हुए डिब्बे दिखाई ही नहीं दिए और ब्रेक लगाने का कोई मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही ट्रेन का एक 110 टन भारी इंजन सीधा उन मलबे में जा घुसा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मानो कोई बम फटा हो। सीलदा एक्सप्रेस का इंजन चकनाचूर हो गया और उसके शुरुआती 60 डिब्बे फ्रंटियर मेल के मलबे के साथ पूरी तरह उलझ गए। लोहे के कोच एक दूसरे के अंदर घुस गए और उस सन्नाटे वाली रात में सोते हुए हजारों लोगों की नींद पल भर में चिल्लाहट और दर्दनाक चीखों में बदल गई। धमाके की वो गूंज तो शांत हो गई, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ वो उस शोर से भी ज्यादा खौफनाक था। चारों तरफ अंधेरा, 5 डिग्री की ठिठुरन वाली ठंड और हवा में फैली डीजल की बदबू आ रही थी। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक अपनी सीट पर सुकून से सो रहे थे, वो अब लोहे के एक ढेर में फंसे हुए थे। मंजर इतना भयानक था कि बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं और कई डिब्बे तो पिचक कर आधे रह गए थे। अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखें और मदद की पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन कोहरे की वजह से यह देखना मुश्किल था कि आवाज आ कहां से रही है। इस हादसे के बीच मदद के लिए सबसे पहले प्रशासन या पुलिस नहीं, बल्कि कौरी और दाऊदपुर गांव के लोग धमाके की आवाज सुनकर अपने घरों से नंगे पैर भागे चले आए। उनके पास कोई बड़ी मशीनें या क्रेन नहीं थी, हाथों में सिर्फ कुल्हाड़ियां, रस्सियां और हथौड़े थे। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो गांव वालों ने सूखी झाड़ियों में आग लगाकर और अपने ट्रैक्टरों की हेडलाइट्स जलाकर रोशनी की। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे में घुसकर लोगों को खींचना शुरू किया। किसी ने लोहे को ईंटों से तोड़ने की कोशिश की, तो किसी ने फंसे हुए यात्रियों को गर्म चाय और कंबल पहुंचाए। उस रात अगर ये गांव वाले ना होते तो शायद मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा होता। जब अगले दिन सुबह हुई और थोड़ा कोहरा हटा, तब जाकर उस हादसे का असली और डरावना चेहरा सबके सामने आया। रात के अंधेरे में जो चीजें दिख नहीं रही थीं, वो अब साफ थीं। पटरियां उखड़ चुकी थीं और ट्रेन के डिब्बे खिलौनों की तरह बिखरे पड़े थे। जल्द ही वहां आर्मी और रेलवे की बड़ी बड़ी क्रेन्स पहुंच गईं, ताकि लोहे के भारी ढेर को हटाया जा सके। गैस कटर की मदद से डिब्बों को काटा गया ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। इस हादसे में 212 लोगों की जान गई
और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन इस मौत के मंजर के बीच एक चमत्कार भी हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन मलबे के नीचे से 4 साल का एक बच्चा शुभम जिंदा निकाला गया। वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए लोहे के ढेर में फंसा रहा था। अपने माता पिता और परिवार को खोने के बाद भी वो मौत को हराकर वापस आ गया था, जो किसी जादू से कम नहीं था। इतने बड़े हादसे के बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर गलती किसकी थी? क्या ड्राइवर सो गया था? क्या सिग्नल खराब था? या फिर यह कोई साजिश थी? जब जांच शुरू हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि न तो ड्राइवर की गलती थी और न ही कोई बम धमाका हुआ था। असली गुनहगार थी एक टूटी हुई पटरी। जांच में सामने आया कि जिस पटरी पर फ्रंटियर मेल चल रही थी, उसमें पहले से ही एक बहुत बारीक सी दरार थी। यह दरार इतनी छोटी थी कि किसी मशीन या इंसान की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही भारी भरकम ट्रेन उस पर से गुजरी, वो कमजोर पटरी टूट गई। इसी वजह से फ्रंटियर मेल के डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी लाइन पर जा गिरे। और क्योंकि उस जमाने में ट्रेनों में आज की तरह ऑटोमेटिक ब्रेक या टक्कर रोकने वाली तकनीक नहीं थी, इसलिए सामने से आ रही सील्डा एक्सप्रेस को रोकने का मौका ही नहीं मिला। यह हादसा सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि पुराने सिस्टम और लापरवाही का नतीजा था। खन्ना रेल हादसे ने भारतीय रेलवे की नींद उड़ा दी थी। 212 लोगों की मौत ने यह साबित कर दिया कि पुराने तरीके अब और नहीं चलेंगे। इंजीनियर्स और सरकार को यह समझ आ गया कि सिर्फ इंसानी भरोसे पर ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती, उन्हें नई टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी। इस हादसे के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। रेलवे ने सुरक्षा के लिए कई कड़े नियम बनाए। इंजीनियर्स को ऐसी नई मशीनें लाने पर मजबूर होना पड़ा जो पटरियों की जांच गहराई से कर सकें। पहले पटरियों की जांच सिर्फ ऊपर से देखकर होती थी, लेकिन इस हादसे के बाद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पर जोर दिया गया, यानी ऐसी मशीनें जो पटरी के अंदर छुपी बारीक दरारों को भी पकड़ सकें, ताकि टूटी पटरी वाली गलती दोबारा न हो। यही नहीं, इस एक्सीडेंट ने एंटी कोलिजन डिवाइस यानी टक्कर रोकने वाले यंत्र की जरूरत को भी सामने रखा। आज हम जिस ऑटोमेटिक ब्रेक्स की बात करते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं ऐसे ही दर्दनाक हादसों से मिले सबक पर रखी गई थी। 26 नवंबर की वो ठंड भरी रात आज भी उन गांव वालों को याद है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।